पटना ऑफिशियल जीके जीएस पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखेंगे बिहार दरोगा के लिए प्रेस्टिज सेट 6 देखेंगे, जो कौटिल्य जीएस पटना द्वारा निकाला गया न्यू प्रेस्टिज सेट है दोस्तों, जिसमें कुल प्रेस्टिज सेट संख्या 20 गो है, जिसमें से आज हम देखेंगे 6 नंबर 1 से लेकर 5 तक हम कवर कर चुके हैं। अगर आप 1 से लेकर 5 तक सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अगर आपको 1806 जो न्यू वैकेंसी बिहार दरोगा के आने वाला है उसमें आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे दोस्तों आपको हम तैयारी करवाएंगे कि बिहार दरोगा में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर करवाएंगे, करेंट अफेयर करवाएंगे और डेली बिहार दरोगा के प्रेस्टिज सेट करवाएंगे। मार्केट में जितना भी न्यू प्रेस्टिज सेट आएगा कोई भी सर का हो उसमें हम उस ग्रुप में करवाएंगे दोस्तों, पीडीएफ के माध्यम से करवाएंगे दोस्तों। उसमें हम कुल आपको 100 प्रेस्टिज सेट करवा देंगे ताकि आपको हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलत ना हो दोस्तों बिहार दरोगा निकालने का एक मूल मंत्र है कि अगर आपको करंट अफेयर तैयारी हो गया है, साथ में दोस्तों अगर आप हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती नहीं कीजिएगा तो आपको 100% रिजल्ट हो जाएगा दोस्तों। हल्का और मॉडरेट प्रश्न गलती ना हो इसके लिए आपको जितना हो सके उतना आपको प्रेस्टिज सेट लगाना होगा दोस्तों। प्रेस्टिज सेट से ही आपको हल्का और मॉडरेट प्रश्न पर पकड़ बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो वो अगर आप मेरे साथ जुड़ के अगर लगाना चाहते हैं डेली प्रेस्टिज सेट तो जुड़िए मेरे व्हाट्सएप पेड ग्रुप पे। नीचे पूरा बता दिया गया कैसे जुड़ना है, उससे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं दोस्तों को बता दें कि बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए आपको पहले क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको पकड़ होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, किस प्रकार से पूछ रहा है, उस पर आपको पकड़ बनाना होगा दोस्तों, ठीक है। तो मेरे व्हाट्सएप पे ग्रुप सब चेक करवा जाएगा, तो आप जुड़िए, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमको वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले दोस्तों। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज का सेट नंबर 6 दोस्तों में देखेंगे हम सेट नंबर 6 देखेंगे दोस्तों। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 100 है दोस्तों। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और अब लास्ट में बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाएँ दोस्तों। इस सेट का कट ऑफ मार्क दोस्तों हम 60 रखने वाले हैं। अगर आप 60 नंबर लाते हैं तो आपका स्कोर सही माना जाएगा दोस्तों। तो आप वीडियो के लास्ट में बताइए कि आप 60 क्वेश्चन सही कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, तो लास्ट में जरूर अपना कमेंट बताइए कि आप कितना सही कर पाए हैं 100 प्रश्नों में से, ठीक है दोस्तों। चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहला प्रश्न से दोस्तों अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था। तो उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, तो इसका उत्तर दोस्तों सही क्या जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करते चलिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 2 नंबर है, हाल ही में केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम मोबाइल ऐप लॉन्च किया, पहली बार इसकी शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या था दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बीजेगा 2016 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इनके महत्व को नहीं समझ पाया था तो वो कौन था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह ए कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर कनिंघम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है। कौन सही सुमिलित नहीं है दोस्तों देख लीजिए। हड़प्पा का खोज किया था दयाराम साहनी, ये सही है। लोथल का खोज किया था एस.आर. राव, ये भी सही है। सुरकोटदा का खोज किया था जे.पी. जोश, ये भी सही है। धौलावीर का खोज किया था बी.के. थापर, ये गलत है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सुमिलित नहीं है से पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धौलावीर का खोज किया था किसने किया था, तो आर.एल. बिष्ट ने किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोठो उपनिषद मिलता है। कोठो उपनिषद मिलता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों,
3 से 7 मार्च 2024 को नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा मणिपुर में। मणिपुर में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं क्या है। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा अर्धमगही में। अर्धमगही में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है। देश में वर्तमान समय में जैविक खेती का शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र कितना है? देश में वर्तमान समय में जैविक खेती का शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र कितना है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2.4%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया था? निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चला था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा वारेन हेस्टिंग पर। वारेन हेस्टिंग पर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए। घटनाएं हैं और तिथि है मिलाना है। देखिए, बैरकपुर विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों फरवरी 1857 में हुआ था। बारामहल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर 1824 में हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। तो बेलोर विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था जुलाई 1806 में हुआ था। तो इसका सही हो जाएगा 4 2 3 1। इसका आंसर 4 2 3 1 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, तो इसका मिला लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिंदू पैट्रियट। हिंदू पैट्रियट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 नंबर देखते हैं क्या है। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, तो एक लिखी गया था, तो ये लिखी गई थी कैथरीन मेयो के द्वारा। कैथरीन मेयो के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 नंबर देखते हैं क्या है। 14 नंबर प्रश्न है, स्वर्ग के आवासीय भूखंड वाले गरीबों को घर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने इंदिरामा आवास योजना की शुरुआत किए हैं? इंदिरामा आवास योजना के तो ये किया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय विशिष्ट जनजातीय संग्रहालय और ई लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है। हार्वर्ड कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न क्या है। चोरा चोरी की घटना कब घटित हुआ था? चोरी चोरी की घटना कब घटित हुआ था? हुआ था 4 फरवरी 1922 को। 4 फरवरी 1922 को चोरी की घटना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये किस लिए घटा था? तो असहयोग आंदोलन के कारण घटा था। इसी के बाद 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था महात्मा गांधी। ठीक है, चोरी घटना कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो ये तो दोस्तों
ये बता 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है। और भगत सिंह के फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? तो 4 हो जाएगा, 4 3 2 1, 4 3 2 1। तो देख लेते हैं 4 3 2 1 ऑप्शन में है या नहीं है। देखिए दोस्तों, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 नंबर देखते हैं क्या है। 19 नंबर प्रश्न है, नर्मदा प्रवाहित होती है, नर्मदा नदी प्रवाहित होती है तो होती है सतपुरा श्रेणी और चिनाब श्रेणी के मध्य में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है दोस्तों। तो ये कैसे किया दोस्तों? तो देखिए, पहला में क्या जोड़ा है? तो पहला में 3 जोड़ दिया है और दूसरा बीच वाला में 2 जोड़ा है और सी वाला में 1 जोड़ा है। तो इसी प्रकार इसमें करेंगे तो एच में अगर हम एच में क्या जोड़ेंगे? 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एच में 3 जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। और के में 2 जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा और आर में 1 जोड़ेंगे तो एस आ जाएगा। तो इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है। 21 नंबर प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए। पर्वतीय है, राज्य पर्वत के द्वारा है और राज्य मिलान करना है। तो देखिए दोस्तों क्या है, बुलामा, बुलामा कहाँ है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर, बुलामा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला, जेलेपला कहाँ जाएगा? तो जेलेपला हो जाएगा सिक्किम में। और मुरलिंगला, मुरलिंगला कहाँ जाएगा? तो मुरलिंगला हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। और शिव किला कहाँ जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश। शिव किला कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कितना हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2, 1 1 1 3 4 2। देख लीजिए दोस्तों, जेलेपला कहाँ जाएगा? सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। जेलेपला हो जाएगा सिक्किम में, शिव किला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो 1 1 3 4 2, 1 3 4 2 देख लेते हैं कुछ में है 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो 1 3 4 2 हो जाएगा ऑप्शन में, फिलहाल देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें नहीं दिया है तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? भारत के बारे में कौन सा सही है? सही उत्तर को चयन हेतु अधोलिखित कूट का प्रयोग कीजिए, ठीक है। देखिए कौन सही है दोस्तों। भारत विश्व का 5वां बड़ा राज्य है, गलत है दोस्तों। 7वां बड़ा राज्य है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए हैं, तो ये दोस्तों सही है, ये सही है। समूच भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये गलत है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है, तो ये सही है। तो क्या है? 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, 2 और 4 सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन्हीं 2 चिन्ह को परस्पर बदल के, सही उत्तर 91 पुराना है दोस्तों, 2 चिन्ह को बदल कर तो आप लोग बना लीजिएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह प्लस और एक्स को बदलिएगा तो 91 चला तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में MONTH को 14 12 13 7 19 के रूप में लिखा जाता है, YEAR को 22 22 6 9 के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा को WEE के को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों देखिए, लास्ट से W बढ़ता है 4 पर, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसके बाद ई के 22 हो जाएगा और के 16 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उलट के लिखना है, ठीक है ना, उलट के लिखिएगा हो जाएगा, उल्टा लिखना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है, भारत में
क्या है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य होगा राजस्थान। राजस्थान है तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 26 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। है जलाशय है और राज्य है। देखिए मिलाना है। भद्रा, भद्रा किस राज्य में है? तो भद्रा जगह कर्नाटक में हो जाएगा। भवानी नगर, भवानी नगर किस राज्य में है? तो भवानी नगर हो जाएगा तमिलनाडु में हो जाएगा। गांधी सागर, गांधी सागर कहाँ है? तो गांधी सागर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप कहाँ है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में हो जाएगा। राजस्थान में हो जाएगा। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3 किस में है दोस्तों? 1 4 2 3, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर 1 4 3 2 3, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27 नंबर क्या है? भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है। तो तंबाकू किस राज्य में होता है? ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 28 नंबर क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। क्या है? बेड ऑफ रोज, बेड ऑफ रोज, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों मीनिंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, ए प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 नंबर प्रश्न क्या है? 29 नंबर प्रश्न है क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिक खाने वाले को कम देना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा है? नानी याद आना, नानी याद आना के मुहावरा क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा मुसीबत देखकर घबरा जाना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न है, रेशम प्राप्त होता है, रेशम प्राप्त होता है, ये कहाँ से होता है दोस्तों? तो ये होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पन्न क्षमता प्रथम है? क्या है? निम्नलिखित में से किस भारत के राज्य का बिजली की प्रतिस्थापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 नंबर है, संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन है? तो संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त देश कौन है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में असत्य है? आटाकामा के बारे में कौन असत्य है? तो देखिए दोस्तों क्या है, तो वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, ये सही है। वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ये भी सही है दोस्तों। गलत पूछ रहा है, तो देखिए क्या है, तो वह दक्षिण चिली में अवस्थित है, तो ये गलती है दोस्तों। दक्षिण चिली नहीं, उत्तरी चिली में है। क्या है? उत्तरी चिली में है, तो यही गलती है। उसमें 98% तो पता है, तो ये भी सही था। गलत पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है? संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर क्यालू, क्यालू है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न है, पाक जल संधि समुद्र सीमा बनाती है भारत और किसके बीच? तो बनाती है भारत और श्रीलंका के बीच बनाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 37 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम लवणता पाई जाती है, न्यूनतम लवणता पाई जाती है, तो ये किसमें पाई जाती है? तो पाई जाती है दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह कैस्पियन सागर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न है, क्या है? आकलन, आकलन शब्द के लिए इनमें से उपयुक्त पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए अगणन, अगणन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है? 39 नंबर प्रश्न है, संसार में गेहूं तथा चावल दोनों का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चीन, चीन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 नंबर क्या है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है दोस्तों, ये पाया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर का सऊदी अरब में, सऊदी अरब में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है, विश्व में प्राकृतिक रबर को दो बड़े उत्पादक है, विश्व में प्राकृतिक रबर के दो बड़े उत्पादक देश है, तो ये कौन सा है दोस्तों, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड और इंडोनेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत का भाग सर्वाधिक है, क्या है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत भाग सर्वाधिक है, तो ये किस राज्य में है दोस्तों, तो ये है दोस्तों पंजाब में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 नंबर प्रश्न है, क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ल्ड, क्या है, तो कैंसिल, कैंसिल का साइनोनिम क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइड, हाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 44 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, तो ये किस में आती है दोस्तों, ये पाती है कृषि के क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45 नंबर प्रश्न क्या है, पूसा, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है, तो किसका किस्म है दोस्तों, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर धान का किस्म है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 46 नंबर प्रश्न क्या है, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है, आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर को जाना जाता है, तो किस में जाना जाता है, ये जानता है सीमा कर के रूप में, सीमा कर के रूप में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न क्या है, मूल्यवर्धित कर वैट लगाया जाता है, मूल्यवर्धित कर वैट लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है, ये लगता है उत्पादन के अंतिम बिक्री तथा प्रत्येक स्तर पर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर क्या है, 48 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न है क्या है, 1.5 वर्ष के लिए 8 प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपया है, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्ध वार्षिक रूप से सुनिश्चित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किया जाता है, तो राशि क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर 46,875, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों। बहुत ही प्रश्न बना लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न दोस्तों क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, नीचे दिए कोट का सही उत्तर करना है, क्या है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो कोट में सही करना है दोस्तों। ठीक है, हो जाएगा एक चींटी और 2 में हिरन, चींटी और हिरन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 50 नंबर देखते हैं क्या है, 50 नंबर प्रश्न क्या है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए, तो किसमें योगदान के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्वच्छता प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित दशाओं में से कौन वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग को इंगित करता है, तो ये क्या करता है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर वैश्विक तापमान में वृद्धि, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो कौन सा आएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर 17,207, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर जाएगा। बहुत ईजी प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर क्या है, 53 नंबर प्रश्न क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पना का श्रेय दिया जाता है, तो किसको दिया जाता है दोस्तों, दिया जाता है एजी टांसले को, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही
उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 नंबर प्रश्न क्या है? जाया, पद्मा, कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल का उत्तम किस्म है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए धान का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश निम्नलिखित का है, किसका है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर उष्मीय थर्मल ऊर्जा का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न क्या है? भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? तो किसका एक संयुक्त क्रम है? तो यह दोस्तों रूस का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 57 नंबर प्रश्न क्या है? भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न क्या है? 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सोनल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिन में, अर्जुन और रोहन मिलकर 38 दिन में और रोहन और सोनल मिलकर 38 दिन में पूरा कर सकता है। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 28.5 दिन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों को, छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है? 2011 के अंदर जनगणना अवधि में भारत के किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो किस में रही है, न्यूनतम रही है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर होगा नागालैंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 नंबर प्रश्न है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती हैं, तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जगह 180 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और प्रश्न दोस्तों क्या है? प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर है कनाडा देश से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 63 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक आध्यात्मक शासन प्रणाली को आधारभूत तत्व है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एकल कार्यपालिका। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या है? भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वह था 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयारी हो गया था। और लागू कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 के। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 66 नंबर है, संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यह दोस्तों 7 थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है? पटना मौसम विज्ञान केंद्र को उत्कृष्ट कार्य हेतु देश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 68 नंबर प्रश्न क्या है? 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखिए, राज्य के नाम में परिवर्तन, तो ये राज्य विधानसभा की शक्ति से कर सकते हैं, ये गलत है दोस्तों। ये करते हैं दोस्त संसद के द्वारा होता है, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 69 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? ये करता है लोकसभा के अध्यक्ष करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 70 नंबर प्रश्न क्या है?
निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकरण भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो किस प्रकार के प्राप्त है दोस्तों? देखिए, वास्तविक और लोकप्रिय प्रिय ये नहीं है दोस्तों। औपचारिक और विधायिका ये दोस्तों ये सही है। राजनीतिक और नाममात्र के ये नहीं है दोस्तों। संवैधानिक और नाममात्र के ये सही है। तो क्या 2 और 4 सही उत्तर की जगह 2 और 4 किस में है? तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 71 नंबर प्रश्न क्या है? 71 नंबर प्रश्न है, यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो ये दोस्तों राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 नंबर है, क्या है? निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया था? किसने नहीं किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चौधरी चरण सिंह नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 73 नंबर है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह ए नंबर 320 का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 नंबर प्रश्न क्या है? दो संख्या का लसा और उनके मसा का 15 गुना है और लसा और मसा का योग 112 है। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों? तो दूसरी संख्या 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 75 है, 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपया है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह सी नंबर 95 रुपया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 76 नंबर क्या है? निम्नांकित में से कौन एक लोकसभा और राज्यसभा की घनपूर्ति करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। कुल सदस्य का 1/10वां भाग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी जगह धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 78 नंबर है, क्या है? निम्न में से किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है दोस्तों? ये किया गया है विनीत कुमार शर्मा, मंजूषा कांबड़, कविता सेल्वराज, उपयुक्त सभी को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 79 प्रश्न क्या है? किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 के ए संविधान में जोड़ा है? तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 80 नंबर प्रश्न क्या है? हाल ही में सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का राजा बने हैं? तो ये किस देश का राजा बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों मलेशिया के। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 81 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से निम्नलिखित के द्वारा सिक्किम का एक नया राज्य बना था। तो सिक्किम एक नया राज्य किसके द्वारा बना था? तो ये बना था दोस्तों 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 नंबर प्रश्न क्या है? मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो मिड डे मील योजना कब शुरू हुआ था? तो यह था दोस्तों 1995 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारंभ करने का वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये होता दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2005 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। तो ध्वनि के वेग किस में सर्वाधिक होगा? तो ये होगा धातु में दोस्तों। धातु में ठोस में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 नंबर क्या है? लेड पेंसिल होता है, लेड मतलब पेंसिल बना होता है, तो किसका बना होता है? तो ये होता है ग्रेफाइट का, ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 86 नंबर क्या है? 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है। तो ये होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर 92%, 92% होता है। 22 कैरेट सोने की शुद्धता होती है तो 92% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही
उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 87 नंबर प्रश्न क्या है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? तो क्वथनांक बिंदु बढ़ेगा और हिमांक बिंदु घटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 88 नंबर क्या है, सहतूत फल है, सहतूत फल होता है तो ये क्या है दोस्तों? तो ये होता है सिरोसिस होता है, सिरोसिस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन किस में कोबाल्ट होता है? तो बी12 में, विटामिन बी12 में, उसको साइनोकोबालामाइन कहते हैं, तो उसमें कोबाल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 90 नंबर देखते हैं क्या है। 90 नंबर प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया है जो प्लास्टिक रक्त की किस्म है जिसे किसी मरीज को उनके रुधिर ग्रुप का विचार किए बिना दिया जा सकता है? तो ये किस देश ने बनाया है? तो ये बनाया है ब्रिटेन ने बनाया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 है, प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित की जाती है? तो ये की जाती है अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 92 नंबर प्रश्न क्या है, मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध का अधिकांश भाग जीत लिया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर दामोदर गुप्त को, दामोदर गुप्त को। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 93 नंबर प्रश्न क्या है, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है शेरशाह सूरी के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 नंबर है, 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेज के फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था? तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर नवाब मीर कासिम ने। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार राज्य के जेपी आंदोलन या संपूर्ण क्रांति से संबंधित कौन से कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है दोस्तों, ये पूछ रहा है। तो इसका सही उत्तर जगह देख लीजिए, जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में इस शर्त पर लिया कि आंदोलन शांतिपूर्ण हो। तो ये सही है दोस्तों। बिहार के वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद, सुशील कुमार मोदी इस आंदोलन से संबंधित है। तो ये भी सही है। सी में क्या है, यह आंदोलन सन 1975 की इमरजेंसी लगने के कारण हुआ था। तो ये भी सही है, सी भी सही है। तो डी में क्या है दोस्तों, डी में है इस आंदोलन का कांग्रेस का समर्थन मिला था। ये गलत है, समर्थन नहीं मिला था, तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 96 नंबर क्या है, हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया दोस्तों 12 अप्रैल को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 97 है, भीम बांध अभयारण्य है, तो भीम बांध कहाँ है? तो ये दोस्तों मुंगेर में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 98 नंबर है, भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो लीची सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ये होता है बिहार में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का सही क्रम बढ़ते क्रम में बताना है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैमूर, जमुई, बांका, पश्चिम चंपारण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 100 नंबर क्या है, जो इसका लास्ट प्रश्न है, पावापुरी में स्थित कलमरूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये है दोस्तों जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ये थे 100 प्रश्न। आप लोग कमेंट में बताइए कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं दोस्तों। हम कट ऑफ बताया था दोस्तों 60 प्लस, ताकि आप 60 प्लस लाए हैं या नहीं लाए हैं अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको एक रात पहले, मतलब कि जैसे कि आज सुबह में ये 7 बजे अपलोड होता है वीडियो, तो एक रात पहले ही आपको 8 बजे रात में ही PDF दे दिया जाता है। तो वहाँ से आप टेस्ट लगा लीजिएगा, इसके बाद सुबह में 7 बजे इसका आंसर आप मिला सकते हैं दोस्तों। अगर आप डेली इस प्रकार से टेस्ट लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक से हमको मोटिवेट मिलता है, इसलिए लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।